हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। जरा समझना कि कूलम्ब साहब ने बतलाया कि दो आवेशों के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। उस बल को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया। ठीक है, जो बताया गया कि इनके बीच का दूरी जो है वो r होता है, तो इनके बीच में लगने वाला बल जो होते हैं दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और क्या था? कूलम्ब साहब ने बतलाया कि ये जो मीडियम है ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है। क्या चीज? फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपका है वो डिपेंड्स करता है किस पर? मीडियम। डिपेंड्स अपॉन मीडियम। तो अब ये सवाल है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, ये बल का एजेंट कौन है? दलाल कौन है? जो यह जो चार्ज है जो इस पर फोर्स लगा रहा है और यह चार्ज जो है वह इस पर फोर्स लगा रहा है। ये तो पढ़ लिए कि जैसे जैसे अगर दुनिया डिस्टेंस बढ़ाया जाए, दूरी को बढ़ा दिया जाए, तो बीच का बल घटने लगता है। तो आखिर इस फोर्स जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? यानी कि इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स कभी घट रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस को बढ़ाने से या आवेश की मात्रा को बढ़ाने से, या मीडियम चेंज कर रहे हैं तो घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आखिर कौन है जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगा रहा है? उसकी व्याख्या कैसे की जाए? तो उसकी व्याख्या की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब है कि इसका कहीं न कहीं एरिया है, उस एरिया में अगर वह चार्ज मौजूद है तभी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मान लो कि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। हम बोल रहे हैं कि दो आवेश के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये दोनों आवेश काफी दूर पर है। दिस इज द, मान लो कि यहां पर Q1 है और ये मेरा इनफिनिट डिस्टेंस पर Q2 है। बल लगेगा, बल का प्रभाव कम होने लगेगा। यानी कि अब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का निर्णय लिया गया कि ये कारण क्या बताया जाए कि ऐसी घटना क्यों हो रही। ठीक है, तो उसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्र, एरिया। उस एरिया में यदि कोई चार्ज आएगा या स्थित होगा तभी उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो नेचुरल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है, मगर यह फोर्स तभी लगेगा जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि उस पर चार्ज नहीं लगेगा। जैसे सिंपल मोबाइल, अगर आप नेटवर्किंग में हैं, उस कवरेज एरिया में अगर हैं, तो आपके मोबाइल पर जो बल लगता है जिसके कारण चार्ज क्या जाता है, मोशन में आ जाता है, तब तो आपका मोबाइल टुनु करने लगता है। इसका मतलब है कि दो आवेश के बीच में जो बल लग रहा है उसका अगर उत्तरदायी अगर कोई है ना, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड से आप बाहर है तो दोनों चार्ज है, मगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, बाहर है। जैसे आप कभी कभी फोन लगाते हैं तो उधर से जवाब आता है क्या चीज का, कवरेज एरिया से बाहर है, कवरेज एरिया, एरिया क्षेत्र, और वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो बल का यदि हम एजेंट ढूंढें कि कौन ऐसा है भाई व्यक्ति, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, ऐसा क्या है जो इन दोनों के बीच में बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी व्याख्या की जाएगी। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना हम इलेक्ट्रिक फोर्स की चर्चा कर ही नहीं सकते। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, या ऐसे समझिएगा कि ये जो चार्ज है Q1, मान लो कि कोई पॉइंटेड चार्ज Q है, यहां पर भी अगर चार्ज रहे फोर्स लगेगा, दिस पॉइंट पर भी रहे फोर्स लगेगा, दिस पॉइंट पर भी लगे फोर्स लगेगा, यहां रहे, कहीं भी इसके चारों ओर एरिया में अगर रहेगा तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये ऐसा नहीं कि दो आवेश है Q1 और Q2 तो बस ये लगाएगा, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, एगो इधर और एगो इधर, ये नहीं, ये अपना एरिया बना लेता है, एक क्षेत्र डेवलप कर लेता है, और उस क्षेत्र में अगर अन्य चार्ज आवेगा तो उस पर तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन का अनुभव करा देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो चार्ज स्वतः क्या बना रहा है, एक एरिया बना रहा है, उस एरिया में अगर चार्ज आएगा तो उठापटक होगा। अगर उसके एरिया में आप नहीं जाइएगा तो थोड़े लड़ाई होगा। अगर दो मित्र हैं, आप लोग दोनों दूर दराज रहने वाले हैं, आप लोग लड़ाई कर लिए, तो अगर इसके एरिया में आइएगा तभी तो पिटाई होगी, या उस दोस्त के एरिया में अगर हम जाएंगे तो ही पिटाई होगी। अगर हम जाए ही नहीं तो क्या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की कल्पना की जा सकती है, कभी नहीं। दो चार्ज ऐसा है कि इन्फिनिट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि कूलम साहब तो बता दिए हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल को, अरे भाई यहां तो बल ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, वो एरिया में होना चाहिए, वो क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन बहुत ही आसानी तरीका से आप दे सकते हैं। क्या, तो आवेश के कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव, पॉजिटिव क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और निगेटिव चार्ज क्या करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में अपनी ओर, मतलब मीन्स यह खींचता है और यह ढकेलता है, ये भगाता है, भागो, और ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर रखो चार्ज, यहां पर इन चारों तरफ इसका क्या बन गया, एक एरिया बना हुआ है, क्षेत्र बना हुआ है, इस क्षेत्र में आएगा तभी इस पर फोर्स लगेगा। कूलम साहब ने नियम सही दिए कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं, फोर्स घटते जाएगा। तो आखिर क्यों फोर्स घट रही है भाई, इसकी हम एक्सप्लेन कैसे करें, व्याख्या कैसे करें? तो इसकी व्याख्या करने के लिए जो भौतिक राशि लाया गया, फिजिकल क्वांटिटी, बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बस उस घटनाओं का उल्लेख कर रहा है। ये जो घटना हो रही है कि दूरी बढ़ने से उनके बीच का बल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, इसका अमाउंट बढ़ने से भाई बल बढ़ जा रहा है,
मीडियम चेंज कर रहे हैं तो चेंज कर जा रहा है। इस सब बातों की व्याख्या, इन घटनाओं की व्याख्या हम करें तो कैसे करें? तो सर्वप्रथम फैराडे साहब ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अन्य चार्ज होगा तभी आप कह सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मोबाइल वाला देखिए, इमेजिन कीजिए मोबाइल, आप ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर आपका जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उस नेटवर्किंग में आप नहीं हैं तो क्या अगर कॉल अगर हम करें तो क्या आपका घंटी बजने लगता है? नहीं बजेगा, क्योंकि आना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, तभी आप पर फोर्स लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? तो आप कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज के प्रभाव के बारे में बतलाता है कि कितना यह पावरफुल है, इसका कितना दूर तक पकड़ है कि जो उसके हम फील्ड में जाएंगे तो दम भर पिटाएंगे। पिटाने की बात है, अरे फोर्स है तो वही चीज है। मगर क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इस चार्ज का प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाया गया है। क्योंकि देखिए तो दो चार्ज के बीच में काफी दूरी बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एरिया है, एरिया सब क्या हो जा रहे हैं? आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, यानी कि प्रभाव इसका धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि डिफिनेशन अगर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, एरिया, जहां पर अन्य चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा, मास पर ही फोर्स लगाएगा, है ना, मैग्नेट पर ही फोर्स लगाएगा, जिस नेचर का है उसी तरह का वह फोर्स लगाएगा। क्लियर चीज? तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों तरफ है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही दिशा में लगाता है, पीछे की हो जाके खड़ा हो जाएंगे तो नहीं लगाएगा, वो चारों तरफ लगाएगा। ठीक है? तो आवेश के चारों ओर, कहिए कि चारों ओर अन्य आवेश यदि उपस्थित हो जाए तो उस पर क्या लगाने लगता है? वो बल, या तो फिर आकर्षण या तो फिर रिपल्सन। उसी का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल है कि कितना फोर्स लगाएगा, तो उसको कहा गया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मानो पावर, कहिए कि पावर इसका कितना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे सिंपल हो गया क्या चीज? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य चार्ज, आवेश, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अमाउंट, कही अमाउंट, मात्रा हम निकालना चाहते हैं कि कितना वो बल लगाएगा। तो गणितीय यदि इसकी परिभाषा देखा जाए तो हम बोलेंगे, एक चीज और समझिएगा कि मान लो कि ये चार्ज है, पॉइंटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम जांच करना चाहते हैं कि इसके अगर एरिया में अगर कोई चार्ज आएगा तो कितना बल लगाएगा। जांच यानी टेस्ट करना चाहते हैं। तो टेस्ट के लिए यहां पर एक हम टेस्ट चार्ज को रख देते हैं।
उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू नट के द्वारा, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। याद रखिएगा एक क्या है मेरा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज, दिमाग में रखिएगा कि पॉजिटिव ही लेके चलना है। तो टेस्ट चार्ज क्या है, यानी कोई पहलवान है और उसको पहलवानी का पता करना है कि कितना पावर है, तो खुद सोचिए कि हम कैसे उसकी पावर को मेजरमेंट करेंगे। क्या उससे भी जबरदस्त पहलवान भेज दीजिएगा? हम प्रभाव देखना चाहते हैं, कितना प्रभाव डालता है। हम जंग नहीं जीतना चाहते है ना, उस खेल को नहीं जीतना चाहते, हम बस उसकी इफेक्ट को पकड़ना चाहते हैं कि वो कितना प्रभावशील है। तो उसके लिए क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में कोई हट्टा कट्टा पहलवान को मत भेज दीजिए कि उठा के पटका जाइए, आप भेजिएगा स्मॉल अमाउंट वाला, यानी कम पावर वाला, यानी टेस्ट चार्ज को आप कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसी को कहा गया है टेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट अमाउंट में जो आपका चार्ज है ना, जो कि इसके फील्ड को प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी जांच करना है कि कितना पावर है, तो इतना शक्तिशाली भेज दो कि यह भागने लगे। भाई प्लस प्लस के बीच में तो रिपल्सन होगा। अब इतना ही इसका अमाउंट ज्यादा दे दीजिएगा कि यही भागने लगेगा, तो क्या पता चलेगा कि इसका प्रभाव कितना है। और भाई 10 ग्राम के है कि 20 ग्राम के है कि 30 ग्राम के है, उस प्रभाव को जानने के लिए अगर मान लो कि मेरी कैपेसिटी 10 ग्राम कोई वजन उठाने का है, तो आप स्टार्ट तो कीजिएगा स्मॉल अमाउंट से कि क्या यह 1 ग्राम का वस्तु को उठा पाते हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट हमको दे दीजिए कि लो 20 ग्राम लो, नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, स्मॉल अमाउंट तो चार्ज होंगे जो आप कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई प्रभावित नहीं करेगा, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए कि यह कितना बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफिनेशन हो जाएगा फोर्स, कौन सा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा जरा, जब भी भेजेंगे तो टेस्ट चार्ज, ये जो मेरा चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और मान लो कि आर दूरी पर चारों तरफ खैर एरिया रहेगी, आर डिस्टेंस पर एक मेरा टेस्ट चार्ज है क्यू नट। ये मेरा क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, पहला चीज पॉजिटिव, दूसरा स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए जो इसको प्रभावित न करे। इस चार्ज को नाम है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ध्यान दीजिए, डिफिनेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वह हम रिप्रेजेंट करेंगे ई के द्वारा। ठीक है, मात्रक तो देखते हैं डिफिनेशन के अनुसार क्या कहा है डिफिनेशन, प्रति एकांक टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा है टेस्ट चार्ज। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव लेकर चला ही जाता है जनरली सामान्य। ठीक है, इस पर कितना बल लगेगा? तो भाई कुलभ साहब तो बता दिए हैं कि बल जो लगेगा इस पर वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये चार्ज है Q और ये चार्ज है Q नॉट बाय डिस्टेंस हो गया RS। कितना लगेगा? ताइए चूंकि हम बकरी से हम निकाल लेते हैं, प्रति में निकालना है, यूनिट में निकालना है कि 1 में कितना लगेगा। किसी का भी यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या जैसे देखते हैं कि रेट हम लोग निकालते हैं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि कैसे है, तो 10 रुपये, तो का 10 केजी 1 केजी, यानी 1 में ही, जो हम लोग बचपन से एकांक का नियम पढ़ते आ रहे हैं, एकांक का नियम, उसी नियम से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम यही बोलेंगे कि Q नट, चुका एंड चुकी में बोलेंगे कि Q नट और टेस्ट चार्ज पर कितना बल लगाया यह, तो लगा रहा है F। तो निकालना कितना में है? तो 1 में निकालना है। तो 1 में कितना होगा? तो भाई हो जाएगा F बाई एफ नट, F बाई एफ नट। इसी को तो कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही। खाली ये बताना चाहता है वो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो देखिए इसी को कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। तो ई का फार्मूला देखिए क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर इसका मात्रक निकालना चाहते हैं, ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं, तो आराम से निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका एक और यूनिट होगा, है ना, उस चर्चा करेंगे आगे के। अभी अगर इस रूप में अगर देखा जाए तो होगा न्यूटन पर मीटर। एक चीज जान लीजिए, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इज द स्केलर, दिस इज द वेक्टर। ये भी कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किधर डायरेक्शन होगा? तो जिधर फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बशर्ते चार्ज मेरा यहां पर क्या लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। नेगेटिव अगर है तो उसके विपरीत हम करेंगे। क्लियर है यहां पर? आइए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला देख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज के फॉर्म में है। यदि हम सोर्स चार्ज के फॉर्म में अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन मैथमेटिक के अनुसार आ गया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हुआ वो किस फॉर्म में है? टेस्ट चार्ज के फॉर्म में। देखिए तो बल लगा तो कितना लगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RS पर वैल्यू बैठा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? Q नट हो जाएगा। देखिए तो दिस पुतर और दिस पुतर गायब हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बाई R स्क्वायर।
ये Q क्या था? दिस इज द सोर्स चार्ज। यानी ये जो फार्मूला निकला, ये जो मैथमेटिक इक्वेशन जो निकला फॉर सोर्स चार्ज के लिए निकला, सोर्स चार्ज। और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया 1/4πε0 तो ये देखिए, तो ये दोनों जो हम पॉइंट लिए थे, है ना, वो एकदम पार्टिकल है, कण, न तो उसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि यह पॉइंटेड चार्ज के लिए है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं फॉर पॉइंटेड चार्ज के लिए, बिंदुवत आवेश। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बिंदुवत आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित दो फार्मूला मेरे पास आया। साफ कर दे, साफ करें। एक टेस्ट चार्ज के फॉर्म में जो फार्मूला आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फॉर टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है। टेस्ट चार्ज किसे कहेंगे? इसका डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो भी होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से अपलोड डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला हमको फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। यानी कि दूरी जैसे जैसे हम इंक्रीज कराते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करते जाएगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट यही, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, यानी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसके द्वारा हम लोग कुछ प्रॉब्लम का हल करेंगे। प्रॉब्लम भी उसी तरह से बनेगा जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में भी अगर देखा जाए तो अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही वेक्टर अलजेब्रा से हम टोटल यानी कुल बल जैसे निकाले थे, नेट फोर्स निकाले थे, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वही 3 चीज, ब्रह्मा विष्णु महेश याद रखिएगा। क्या? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।